क्या आप जानते हैं कि अभी-अभी वैज्ञानिकों को बाइबल के समय का महान इतना विशालकाय पेड़ मिला है कि भाई आप देख के दंग रह जाएंगे। ये बाइबल के समय का यानी कि नोआ के समय का पेड़ था। परमेश्वर ने इस पेड़ को बाढ़ से पहले काटने को कहा था ताकि जो विशालकाय नेफिलिम यानी कि जो जायंट्स हुआ करते थे वो इस पेड़ में चढ़ के अपने आप को नोआ के समय के बाढ़ से बचा ना ले। जरा एक बार ये देखिए। This is a giant tree cut down by the angels. God made multiple giant trees like this, but he had to cut them down because he was going to flood the earth, and the angels and the giants were going to try to hide on these trees. So therefore he had to cut them down with angels, and that's what he did. तो यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहा है कि परमेश्वर ने नोआ के समय में जो बाढ़ लाया था ये नेफिलिम को खत्म करने से पहले, यानी जो विशालकाय लोग हुआ करते थे, जो जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, वो जायंट्स को खत्म करने से पहले इस पृथ्वी में नोआ के समय में विशाल विशाल पेड़ हुआ करते थे। और ये इतने विशाल हुआ करते थे कि भाई क्या ही बताऊं। तो परमेश्वर जो है वो ये जो नेफिलिम है, अब परमेश्वर बाढ़ लाने वाला था तो कहीं ये जो नेफिलिम है, जो जायंट्स हुआ करते थे, यानी कि जो स्वर्गदूत, जो गिराए गए स्वर्गदूत और इंसानों के यानी इंसानी स्त्रियों के मिल के भाई जो बच्चे हुआ करते थे वो विशालकाय हुआ करते थे। तो ये जो विशालकाय बच्चे हुआ करते थे जिन्हें नेफिलिम यानी कि जायंट्स कहा जाता था, बाइबल में उन्हें सूरवीर भी कहा गया है, विशाल विशाल हुआ करते थे और वो बहुत पापी हुआ करते थे भाई, बहुत तबाही मचा रखी थी उन्होंने पृथ्वी में। तो उनको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने जब बाढ़ भेजा, ठीक है, तो परमेश्वर ने उससे पहले क्या किया, स्वर्गदूतों को भेजा इस पृथ्वी में ताकि ये विशाल विशाल पेड़ जो हुआ करते थे भाई बहुत बहुत विशाल हुआ करते थे, इन पेड़ों को स्वर्गदूत जो है वो काट दे, ठीक है, ताकि ये जो जायंट्स हुआ करते थे नेफिलिम ये पेड़ों में चढ़ के अपने आप को नोआ के बाढ़ से, उस बाढ़ से बचा ना ले। Is a giant tree that angels cut down in the name of the Lord, so that way the Nephilim could not hide when Noah's, the floods came, and they were going to try to hide up on top of these trees and get away from the flood. And there's multiple other trees just like this all around the world, but they don't want to admit that because Satan rules this world, and it brings you back to Christ. If you read the Bible, the book of Enoch, it all talks about this stuff, but they don't want you to know this. Well, ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों को ये जो विशाल पेड़ मिले हैं ये केवल एक ही मिला है, ऐसे कई विशाल मल्टीपल पेड़ भाई वैज्ञानिकों को यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिल चुका है, लेकिन वो भाई ये बात आपको बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बताया कि हाँ विशाल पेड़ था एक समय में ऐसा वैसा, तो भाई बाइबल की बातें सच साबित हो जाएगी, यानी यीशु मसीह सच साबित हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ। ये सारे के सारे सबूत हैं। देखिए ये जो है ये पेट्रीफाइड ट्री। पेट्रीफाइड मतलब क्या होता है? पेट्रीफाइड मतलब पत्थर बन जाना। तो ये पेट्रीफाइड होता कैसे? ये बहुत जाइंट है भाई, 300 करीबन 330 फीट का। ये देखिए ये दूसरा है, ठीक है, अभी और भी ऐसे बहुत है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये पूरा पहाड़ लग रहा है, लेकिन ये पहाड़ है नहीं भाई, ये पेड़ था, पेड़ जो काटा गया है। देखिए साफ साफ काटा गया है, ऐसे पता चल रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये पेड़ है जो कि काटा गया। देखिए इतनी सफाई से काटा गया है। अगर इसमें कीड़ा लगता कुछ होता तो भाई ऐसा एकदम क्लीन कट नहीं होता। और ये देखिए जड़ें जा रही हैं, ठीक है, इतना विशाल का पेड़ है कि भाई पहाड़ जैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए गांव बसे हुए हैं, ये देखिए गांव बसे हुए हैं, यहाँ पे घर है, कितने बड़े बड़े घर है। ये देखिए इस पेड़ की तुलना में ये देखिए पूरा शहर बसा हुआ है और ये पहाड़ जैसा पेड़ है। ये पहला है, दूसरा ये देखिए, ये दूसरा, ये पूरा पहाड़ लग रहा है, पहाड़ नहीं है भाई। ये देखिए कितनी सफाई से काटा गया है, साफ साफ पता चल रहा है ये काटा गया है, इसको देखने से पता लगता है। क्योंकि अगर कीड़ा वीड़ा लगता है तो भाई वो ऐसा कभी नहीं होता, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कटता है, मतलब गिरता है टूट के, लेकिन एकदम काटा गया है, साफ पता चल रहा है कितना विशाल है। और ये देखिए, जरा देखिए एक बार यहाँ पे पेड़ों को देखिए, इन छोटे पेड़ों को, ये नॉर्मल पेड़ है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ हैं, और इसकी तुलना में देखिए भाई ये देखिए कितनी सफाई से काटा गया है, ये साफ काटा गया है, पता चल रहा है काटा गया है। अगर कीड़ा लगता तो कभी इतनी सफाई से ऐसा गोल करके नहीं कटा रहता। ये देखिए यहाँ पे पूरा पहाड़ लग रहा है, इतना विशाल पेड़ है भाई, देखो भाई। और एक बार जरा आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे इसकी गोलाई पे ऊपर की तरफ साफ पता चल रहा है कि इस पेड़ को काटा गया है, क्योंकि इतनी सफाई से काटा गया है। देखिए कीड़ा वीड़ा लगता है, एक बार फिर से दोहराता हूँ, अगर कीड़ा वीड़ा लगता तो ऐसा नहीं होता गोल साफ कटा, ये ऐसा रहता है, ऐसा टेढ़ा वेढ़ा रहता। ये देखिए
यहाँ पे ये पूरा शहर गांव वाँव बसा हुआ है इस पेड़ के ऊपर, देखिए। और जरा गौर कीजिए ये कितनी सफाई से काटा गया है, इसे स्वर्गदूतों ने काटा है, ठीक है। देखिए अभी इंटरनेट में बहुत से लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि भाई सच में जो स्वर्गदूतों ने ना वो ये विशाल पेड़ों को काटा है ताकि वो जो नेफिलिम है वो भाई चढ़ के पेड़ों पे चढ़ के नोआ के बाढ़ से ना बच जाए। ये भाई सबूतों को देख के तो ऐसा ही लगता है कि भाई ये सच है, लेकिन सबूत तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। क्योंकि भाई हनूक की जो पुस्तक है उसको जानबूझ के बाइबल में ऐड नहीं किया गया है। क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि हनूक की जो पुस्तक है वो परमेश्वर की प्रेरणा से, यानी परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिखा गया है। तो इस विषय में और भी थोड़ा अभी हम सर्च करेंगे, ग्रोक से पूछते इस विषय में। ओबियसली ग्रोक जो है वो सभी वेबसाइट को एनालाइज करता है, बहुत से बुक्स इसके अंदर हैं, किताबें, और उसके बाद में सभी वेबसाइट को एनालाइज करके जवाब देता है। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई आप ग्रोक से पूछ रहे हो, एआई को क्या पता, एआई को क्या पता। अरे एआई को क्या पता, एआई को सब पता है भाई। कितने ही बुक्स, हाँ, धार्मिक पुस्तकें सारी, बाइबल, कुरान, सुरान, सबका ज्ञान इसमें है। इतना ही नहीं, ग्रोक में बहुत से, यानी एआई में भाई सभी वेबसाइट का भाई नॉलेज इसके अंदर है। कैसी बातें करते हो। खैर, तो चलिए ग्रोक से पूछते हैं इस विषय में, ठीक है। हे ग्रोक, बहुत से लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि भाई सबूत भी दिखाते हैं कि भाई ये पेड़ कितने सफाई से काटा गया है। कि नोआ के समय में बाढ़ से बचने के लिए नेफिलिम थे, ये जाइंट्स थे, ये पेड़ों पे चढ़ के बच ना जाए बोल के परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और ये विशाल जाइंट पेड़ थे, इन्हें कटवाए। ऐसा बहुत से लोग दावा कर रहे हैं अभी, और बोल रहे हैं कि ये हनूक की पुस्तक में लिखा गया है। इस विषय में तुम्हारा क्या कहना है? ये दावा तो सोशल मीडिया पे जमकर चल रहा है, खासकर टिकटॉक और यूट्यूब रील्स में। लेकिन सच्चाई ये है, हनोक की किताब वो तो धार्मिक ग्रंथ है, ना तो पुरातत्व में प्रमाणित, ना कार्बन डेटिंग से मिलता है। लगता तो डरावना है, पर असल में बस एक खूबसूरत अफवाह है। तुम क्या सोचते हो भाई? मुझे इस विषय में बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ, साथ साथ में अपना एक्सपीरियंस लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ और यूट्यूब में डालने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि हनूक का पुस्तक का लोग बोल रहे हैं कि हनूक की पुस्तक में ऐसा ऐसा लिखा है बोल के, लेकिन जब मैंने बाइबल कॉलेज किया तो हमें तो यही बताया गया कि हनूक की जो पुस्तक है वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिखा गया है। ऐसा क्यों है, जरा इस विषय में थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? भाई, हनूक की किताब पर तो चर्चा पुरानी है। बाइबल कॉलेज में जो पढ़ाया गया वो सही है, क्योंकि कैनन बनाने वाले काउंसिल्स जैसे 4th सदी के ने इसे इंस्पायर्ड नहीं माना। वजहें, पहली तो ये कि ये बाइबल के साथ पूरी तरह मैच नहीं करती, कुछ हिस्से बाद में जोड़े गए लगते हैं, और ये ज्यादा एपोक्रिफल स्टाइल की है, मतलब धार्मिक लेकिन ऑफिशियल स्क्रिप्चर नहीं। जुड़ में इसका कोटेशन है, लेकिन वो सीरियसली रेफरेंस है, जैसे कोई पुरानी कहानी बताना। एथियोपियन चर्च में तो ये कैनोनिकल है, लेकिन बाकी क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में नहीं। रिसर्च के लिए अच्छा टॉपिक है, तेरे वीडियो के लिए, लेकिन बैलेंस रखना फैक्ट्स के साथ। तू क्या रिसर्च कर रहा है अभी? अभी मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या हनूक की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि ये जो नेफिलिम है, यानी कि ये जो जाइंट्स हैं, ये नोआ के बाढ़ से बच जाएंगे बोल के परमेश्वर ने ये विशाल पेड़ों को कटवाया। क्या ऐसा कुछ लिखा है हनूक की पुस्तक में? भाई, मैंने चेक किया, हनूक की किताब एक नॉक में नेफिलिम जाइंट्स का जिक्र तो जमकर है, खासकर चैप्टर 6:11 में, जहां वॉचर्स फॉलन एंजल्स ने इंसानों से मिलकर इन विशाल कायों को जन्म दिया। बाढ़ का भी वर्णन है चैप्टर 10 में, जहां परमेश्वर माइकल, गैब्रियल जैसे सरदूतों को भेजते हैं वॉचर्स को बांधने के लिए, जाइंट्स को नष्ट करने के लिए और नोआ को बचाने के लिए। लेकिन विशाल पेड़ काटने का कोई डायरेक्ट मेंशन नहीं मिला कि जाइंट्स बाढ़ से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़े, इसलिए एंजल्स ने कटवाए। कुछ सोशल मीडिया क्लेम्स जैसे यूट्यूब वीडियोस चैप्टर 3:11 को ट्विस्ट करके कहते हैं। वहां लिखा है कि एंजल्स ने ग्रेट ट्रीज पर लेबर किया और परमेश्वर ने उन्हें प्रिजर्व किया, लेकिन ये कटिंग की बात नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन या क्रिएशन से लगता है। असल में ये आइडिया शायद 3 बारूक, एक और एपोक्रिफल बुक से आया हो, जहां एक एंजल एक्स से पेड़ काटता दिखता है, लेकिन हनूक में नहीं। तो ये दावा ज्यादा मिथ है, फैक्ट से मैच नहीं। तेरी रिसर्च के लिए अच्छा है, वीडियो में ये क्लियर कर देना। और क्या डिटेल्स ढूंढ रहा है? मुझे ये बताना कि इनडायरेक्ट जो बातें हैं इस विषय में क्या है वो बताओ थोड़ा, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से कैसे पेड़ काटा उन्होंने,
एंजल्स ने। तो भाई डायरेक्ट तो कहीं नहीं लिखा कि एंजल्स ने कोई कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ धड़ाम से गिराए, लेकिन अगर इनडायरेक्ट देखें तो हनुक 10:6 में परमेश्वर कहते हैं कि जाइंट्स की बुराई खत्म होनी चाहिए और सरदूतों को ऑर्डर देते हैं कि वो धरती को क्लीन करें, नेफिलिम को बांधें या मारें। फिर चैप्टर 3 में वो लाइन, मैंने ग्रेट ट्रीज को प्रिजर्व किया, कुछ लोग कहते हैं ये उल्टा मतलब, यानी काट कर ही सेव किया ताकि बुराई न फैले। वैसे तेरे वीडियो में ये ट्विस्ट अच्छा लगेगा, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात को जाने कि हमें हनुक की पुस्तक को क्यों नहीं मानना चाहिए। ओके, सरल रखते हैं। हनुक की पुस्तक को बाइबल में जगह नहीं मिली क्योंकि वो कैनन टेस्ट पास नहीं कर पाई। पहला, ये लेटर राइटिंग स्टाइल है, जैसे कोई विजनरी डायरी, ना तो प्रॉफिट्स की तरह ऑथोरिटी वाली, ना ही चर्च के शुरुआती लीडर्स ने इसे शब्द परमेश्वर कहा। वॉचर्स और नेफिलिम्स की स्टोरीज है जो जूडिश बिलीफ से मिलती हैं, लेकिन ओवर ड्रामेटाइज्ड। कुछ हिस्से तो बाद के एडिशंस लगते हैं, जैसे फर्स्ट सदी बीसी में लिखे। फिर काउंसिल्स जैसे नाइसिया 325 एडी ने फैसला किया कि सिर्फ वो बुक्स जो ज्यादातर चर्चेज में इस्तेमाल होती थी वही रखें। हनुक एथियोपिया में तो चले, लेकिन बाकी जगह एपोक्रिफा में डाल दिया। आखिरकार ये धार्मिक हिस्ट्री के लिए अच्छी है, पर डॉगमा या गाइडलाइन के लिए नहीं। इसलिए ट्रस्ट तो कर सकते हो, लेकिन इंस्पायर्ड मानकर नहीं। सब्सक्राइबर्स को ये कह देना, पढ़ो लेकिन फिल्टर से, बाइबल की रोशनी में। समझ आया? अच्छा, मैं तो ये कैनोनिज्म के बारे में जानता हूँ, आप इसके विषय में कैनोनिज्म के बारे में थोड़ा मेरे सब्सक्राइबर को समझा देंगे कि कैसे हनुक की पुस्तक कैनोनिज्म में फिट नहीं बैठती। अच्छा सुनो सब्सक्राइबर्स, कैनोनाइजेशन मतलब वो पुराना प्रोसेस जब चर्च ने तय किया कि कौन सी किताबें ही बाइबल का हिस्सा बनेंगी। नियम साफ थे। पहला, क्या वो हमेशा से यूज होती थी? हनुक की तो ज्यादातर जगहों पर नहीं, सिर्फ किसी किताब में नाम आया। दूसरा, क्या ये प्रॉफिट्स या अपोस्टल्स से डायरेक्ट लिंक है? नहीं, हनुक तो बाद की स्टोरी लगती है, जैसे लिखी शायद दूसरी सदी बीसी में, जब जमाना बदल चुका था। तीसरा, बड़ा टेस्ट, क्या ये सब क्रिश्चियन कम्युनिटीज में एक मत थी? ना, तो ईस्टर्न तो वेस्टर्न ने कहा नहीं। और सबसे बड़ा, क्या इसमें कुछ ऐसा था जो पहले से मान्य दोष दिखाए, लाइक ज्यादा जादू टोने वाली बातें जो बाइबल के बाकी हिस्सों से मेल नहीं खाती? हाँ, वॉचर्स, जाइंट्स का पूरा सर्कस फिट नहीं बैठा, तो बस वो बॉक्स में नहीं आई, इसलिए बाहर। समझ गए ना? इतिहास है, धार्मिक नहीं, इसलिए पढ़ो पर भरोसा मत करो। क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि हनुक की पुस्तक हनुक ने ही लिखी है? नहीं, ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हनूप नाम की वो पुरानी पुस्तक जिसे कभी कभी मिथक या धार्मिक ग्रंथ से जोड़ा जाता है, वास्तव में किसी हनूप ने नहीं लिखी। ज्यादातर विद्वान मानते हैं ये बाद के लेखकों की रचना है। नाम सिर्फ कहानी को भरोसा दिलाने के लिए चढ़ाया गया, जैसे कोई पुराना उपन्यास जिसका हीरो खुद कहानी लिख दे। अगर अच्छा, और डिटेल्स चाहिए, हम ये कैसे कह सकते हैं कि हनुक ने नहीं लिखी? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि हनुक की पुस्तक की जो लिखावट है, शब्दों का जो इस्तेमाल है, जिस तरीके से वो लिखा गया है, जिस स्टाइल से वो लिखा गया है, वो हनुक के समय का नहीं लगता, बल्कि बहुत बाद का लगता है। तुम्हारा क्या कहना है इसमें? पुस्तक में इस्तेमाल हुए शब्द लाइक परमेश्वर के पुत्र ने फिल्म या स्वर्गीय यात्री, ये सब बाद के समय के हैं, शायद ईसाई या यहूदी लेखकों के, जो 3री-4थी सदी के आसपास लिखते थे। हनूक का जमाना तो हजारों साल पुराना था, जब ऐसी भाषा इस्तेमाल ही नहीं होती थी। जैसे कोई पुरानी कहानी को नया रंग देकर लिख दो, स्टाइल भी मेल नहीं खाती। और प्रमाण कोई नहीं, बस परंपरा कहती है हनूक ने लिखी। मतलब कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि हनुक ने लिखा है ना? बिल्कुल नहीं। हनूक को तो हजारों साल पहले तो उठा ये लिया तो गया हम ये कह सकते हैं कि हनुक का नाम लेके किसी व्यक्ति ने अपने मतलब के लिए किताब लिखी है। हाँ, ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं। हनूक का नाम लिया गया क्योंकि वो रहस्यमयी था, परमेश्वर के करीब था। इससे किताब को आध्यात्मिक वर्ज मिल जाता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म का नाम जोड़कर नया रीमेक बनाओ। पर असल में ये बाद के लेखकों का काम था, शायद गुप्त ज्ञान फैलाने या अपनी बात मनवाने के लिए। देखिए, ये बात तो साफ है, हनुक की पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है जाइंट्स पेड़ के विषय में और एंजल्स के विषय में कि एंजल्स ने क्या है कि ये जाइंट पेड़ काटे ताकि जो जाइंट्स है यानी नेफिलिम है वो बचे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई ये जो जाइंट
पेड़ के अवशेष मिले हैं ये ऐसे ही है, नहीं, ये सच में मिले हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि लिखित प्रमाण नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन मैं इतना तो पक्के रूप से कह सकता हूँ कि हनूक की पुस्तक हमें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। बाइबल की जो जितनी भी 66 बुक्स है ना, उसे ऐसे ही मिला के एक किताब नहीं बना दिया। उससे भाई बाइबल में यानी पूरा 66 बुक्स को इकट्ठा करने के पीछे बहुत मेहनत, बहुत ही रिसर्च था। जैसे कि किन किन पुस्तक को ऐड किया जाएगा बाइबल में, उस पुस्तक को ना टेस्ट्स पास करने होते थे। जैसे कि ये लिखावट जो है वो किसने लिखी है, कब लिखी है, ठीक है, कौन से साल में लिखी है। फिर उसके बाद में ये जो फलाना पुस्तक है ये इसके लिखने का स्टाइल कैसा है। जैसे हर एक लेखक होता है उसका अपना तरीका होता है लिखने का। जैसे कि पौलुस का लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, बाइबल लिखने का तरीका अलग है, लूका का अलग है, मरकुस का अलग है, सब अलग अलग अपने स्टाइल से बाइबल लिखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को आगे करके लिखता है, जैसे कि यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को आगे करके, जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को दिखाया, ठीक है, तो कोई दूसरे लेखक ने यीशु मसीह के मनुष्यत्व को दिखाया, ठीक है। 4 सुसमाचार है ना, 4 सुसमाचार में एक ही बात लिखी है कि यीशु मसीह जो है वो भाई जन्मा कुमारी से, उसके बाद में हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन 4 सुसमाचार जो हैं, 4 सुसमाचार को अलग अलग तरीकों से लिखा गया, अलग अलग स्टाइल से लिखा गया, ठीक है। तो ये टेस्ट होता था कैनोनिज्म में, ठीक है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते थे जैसे कि आपको ग्रोक ने बताया। अगर उस टेस्ट में यानी कि किसी प्रॉफिट ने लिखा, क्या लिखने वाला व्यक्ति जो है क्या उसने यीशु मसीह को देखा भी या नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो बहुत सारे टेस्ट है, तो नहीं देखा तो भाई ये जो लिख रहा है भाई इसको कहाँ से सबूत मिला, कैसे, क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें टेस्ट होके इसको कहते हैं कैनोनिज्म। तब ये कैनोनिज्म का जो ये टेस्ट पास होके 66 बुक्स हमारे पास आई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हनूक की पुस्तक ना पढ़े, क्योंकि हनूक की पुस्तक परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिखा गया है। उसका जो लिखावट है ना वो एपोक्रिफा स्टाइल है। एपोक्रिफा स्टाइल मतलब जब परमेश्वर ने लोगों से बातें करना छोड़ दिया, ठीक है, करीबन 450 से 500 साल गैप था। यानी पुराने नियम में परमेश्वर क्या है, प्रॉफिट्स द्वारा यानी कि भविष्यवक्ता द्वारा बातें करता था लोगों से, ठीक है। फिर परमेश्वर ने एकदम से बात करना छोड़ दिया, ठीक है। अभी ये जो गैप है, एकदम से बात करना परमेश्वर ने छोड़ दिया करीबन 450 साल 500 साल तक। उसके बाद में एकदम से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने बात की, ठीक है। तो ये जो 450 और 500 साल का बीच का जो ये गैप है, इस बीच में कितना भी किताब लिखा गया, जब परमेश्वर बातें नहीं करते थे ना तो लोग बहुत परेशान हो गए, यार क्या यार परमेश्वर बात नहीं करे, इतना साल हो रहा है, 100 साल बीत गया, 200 साल बीत गया, 300 साल बीत गया, 400 साल बीत गया, 450 साल हो गया, भाई परमेश्वर बात नहीं कर रहा, भविष्यवक्ता भेज। लोग परेशान होने लगे। उस वक्त में जितनी भी किताबें लिखी गई लोगों ने अपने मन से लिखी, ठीक है, परमेश्वर ने बोला फिर जाके लिखा, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उनको बोलते हैं एपोक्रिफा के टाइम में वो किताबें लिखी गई। और इसी के बीच में जो किताबें लिखी गई, बहुत सी किताबें आप देखेंगे, रोमन कैथोलिक का आई थिंक 73 बुक्स है, हमारा 66, उनका 73 बुक्स क्यों है। ये जो बीच में एपोक्रिफा के टाइम में, ये एपोक्रिफा स्टाइल में जो उन्होंने किताबें लिखी, इस गैप में जब परमेश्वर बात नहीं करते थे प्रॉफिट्स द्वारा, इस गैप में जितनी भी किताबें लिखी गई उससे साफ साफ पता चलता है कि लोगों ने खुद अपने मन से लिखी, ठीक है। और वही सारी कई किताबें आपको रोमन कैथोलिक बाइबल में मिलेगी। 73 बुक्स है उनका, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 72 या 73 कितना है, उतना उनका ज़्यादा है किताबें, यही गैप में लिखा है लोगों ने अपने मन से। तो हनूक की पुस्तक भी जो है उसका जो लिखावट का तरीका है, स्टाइल है, हर एक राइटर अपने स्टाइल से लिखता है। मैंने जैसे कि आपको बताया ना कुछ देर पहले, अपना तरीका होता है हर एक लेखक का। तो इसी के बीच में हनूक की पुस्तक लिखी गई है। उसकी लिखावट को देख कैसे साफ साफ पता चलता है, ज़्यादा जादू टोना ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखाई गई हैं। तो इसीलिए ये जो कैनोनिज्म का टेस्ट था ना कि किन किन किताबों को 66 बुक्स को हम डालेंगे बाइबल में, ये जो टेस्ट में वो हनूक की पुस्तक फेल हो गया। साफ साफ पता चल जाता है इससे कि ये हनूक की पुस्तक परमेश्वर की आत्मा से नहीं लिखी गई है, इसलिए इस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये लोग ने अपने मन से लिख दिया है और भाई पढ़ते हैं,
बहुत लोग। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो शुरुआत में इस तरीके से बनाया कि आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ सच है, ये सबूत भी दिखा रहा है भाई, क्योंकि बहुत से यूट्यूब में लोग सबूत दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही सबूत दिखा रहे जैसे मैंने दिखाया, इसका कट देखो कितना साफ क्लीन कट है। इसे देख को तो लगता है भाई कि हाँ 100% ये जो पेड़ है इसे काटा गया है। ऐसा नहीं है कि पेड़ नहीं मिले, हाँ जाइंट पेड़ मिले हैं, बड़े बड़े पेड़ मिले हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको इस बात से जोड़ना कि भाई स्वर्गदूत जो है उन्होंने ये पेड़ को काटा है ताकि जो जाइंट्स है नेफिलिम है वो बचें, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। ना ही हनूक की पुस्तक में है, ना ही किसी और पुस्तक में, ना ही ये जो परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया प्रेरणा से जो ये पुस्तक है नया नियम, उसमें भी इस बात का कोई वर्णन नहीं है। लेकिन लिखित रूप में इसका कोई प्रमाण हनूक की पुस्तक में नहीं है, नए नियम में भी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई ये जो सबूत है ये झूठे हैं। सबूतों को देख के भाई ऐसा ही लगता है कि ये सच है, सच में स्वर्गदूतों ने काटा होगा। लेकिन हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, हम केवल सोच सकते हैं। हम इसे दावे के साथ इस घटना को नहीं कह सकते कि भाई स्वर्गदूतों ने ये बड़े बड़े पेड़ काटे ताकि जो नेफिलिम है वो इस पेड़ों में चढ़ के नोआ के बाढ़ से बच जाए। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा इस विषय में। क्या सच में स्वर्गदूतों ने काटा है ये पेड़ या फिर नहीं? हनूक की पुस्तक को ना सुने, वो परमेश्वर की आत्मा से नहीं लिखा गया है। और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दी गई क्यूआर कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। तो इतना कहते हैं आज का वीडियो इधर रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।